सभी साथियों को नमस्कार। दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के अगर कोई एसोसिएशन होते ही नहीं तो शायद स्थिति आज कुछ और होती। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की काया पलटने वाले गेस्ट टीचर की आज स्वयं की स्थिति बद से बदतर हो रखी है। दिल्ली में सरकारें बदल रही हैं लेकिन गेस्ट टीचर्स की स्थिति में कोई सुधार नहीं, ज्यों के त्यों गेस्ट टीचर की स्थिति बनी हुई है। 2 साल से दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के स्कूल ट्रांसफ़र रुके पड़े, ये गेस्ट टीचर की बदहाली को दिखाता है। आज महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली का गेस्ट टीचर 8 साल पहले वाली सेम सैलरी में काम करने को मजबूर है। ये दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की मजबूरी को दिखाता है। पॉलिसी की दूर दूर तक कोई बात ही नहीं हो रही, कोई चर्चा ही नहीं हो रही। ये दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की बदहाली को दिखाता है। आज दिल्ली का गेस्ट टीचर्स डर डर के काम करता है। किसी एक साथी ने बहुत मार्मिक बात कह दी किसी ग्रुप में कि अगर दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को प्रिंसिपल ये कह दे कि आज पूरे दिन भर आपको धूप में खड़े रहना है, तो बिना सोचे बिना कुछ कहे गेस्ट टीचर पूरे दिन भर धूप में खड़ा रहने को तैयार है। ये आज गेस्ट टीचर की स्थिति बनी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के इतने सारे एसोसिएशन बन गए। दिल्ली का गेस्ट टीचर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। टीचर एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, उसमें गेस्ट टीचर्स का रोल ही नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। सबसे आसान काम था गेस्ट टीचर्स के ट्रांसफ़र शुरू करवाना। कोई लफड़ा नहीं, कोई खर्चा नहीं। हम मान सकते हैं कि पॉलिसी में लंबा समय लगेगा, पॉलिसी एक प्रक्रिया है, यूं तुरंत नहीं बनेगा, इसमें एक कानूनी दांवपेच भी है, समय लगेगा, मानते हैं। सैलरी बढ़ने में कोई समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन मानते हैं क्योंकि इसमें भी दांवपेच है और टीएडीए बेसिक बहुत सारी चीज़ें, इसमें भी समय लग सकता है। लेकिन क्या गेस्ट टीचर्स के स्कूल ट्रांसफ़र में कोई समय लग सकता था? बहुत आसान गेस्ट टीचर का स्कूल ट्रांसफ़र होना। गेस्ट टीचर एक स्कूल से हिट होता है, दूसरा स्कूल मिलने में उसे महीनों लग जा रहे हैं, 2-2 3-3 4-4 महीने लग जा रहे हैं। बहुत आसान था तुरंत लिस्ट का निकलना। बहुत सारे साथी आईडी ब्लॉक उनकी हो रखी है बिना रीज़न, छोटे छोटे रीज़न है। ज्वाइन नहीं कर पाया बीमारी के कारण। भाई बीमार नहीं हो सकता क्या गेस्ट टीचर? क्या गेस्ट टीचर की अपनी फैमिली नहीं है? लेकिन फिर भी आईडी ब्लॉक है। बहुत आसान है गेस्ट टीचर्स की आईडी को खुलवाना। फिर भी गेस्ट टीचर्स के ज्वाइनिंग लेटर में एक लाइन लिखी हुई है जिसके कारण गेस्ट टीचर प्रिंसिपल के सारों पे नाचने को मजबूर है। उस लाइन को हटवाना बहुत आसान था, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। एक लाइन आप अपने ज्वाइनिंग लेटर पे देखेंगे जिसमें शायद 4था या 5वां पॉइंट है या 6ठा पॉइंट है कि पुअर परफॉर्मेंस अगर गेस्ट टीचर की है तो उसे एचओएस प्रिंसिपल तुरंत टर्मिनेट कर सकता है बिना किसी रीज़न के। अगर हम पुअर परफॉर्मेंस को जाने ना तो छोटी छोटी बात को भी पुअर परफॉर्मेंस बनाया जा सकता है। कहीं प्रिंसिपल में टर्मिनेट न कर दे, हटा ना दे, इसलिए धूप में खड़ा रहने को पूरे दिन भर मजबूर है, तैयार है गेस्ट टीचर। ना गेस्ट टीचर अपनी आवाज़ खुद उठा पाता है और ना ही गेस्ट टीचर्स के सपोर्ट में कोई दूसरा गेस्ट टीचर खड़ा हो पाता है, क्योंकि उससे भी प्रिंसिपल का अच्छा बनना है। ये सारी सिचुएशन गेस्ट टीचर्स की बदहाली को दिखाता है। क्या मुश्किल था जो टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं उसमें गेस्ट टीचर्स को इन्वॉल्व करना? क्या बहुत बड़ा काम था? ये टीचर्स के चुनाव हो रहे हैं ना, तो क्यों यहाँ पर परमानेंट और गेस्ट को इंक्लूड किया गया? जबकि हमारे परमानेंट साथी कई बार
ये हमें गेस्ट टीचर्स को युवा साथी कह चुके हैं। क्या युवा साथियों का चुनाव में कोई रोल ही नहीं? क्या 100 रुपये देने को गेस्ट टीचर रेडी नहीं है? क्या वो 100 रुपये नहीं दे पा रहे? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि जो गेस्ट टीचर्स के इतने सारे एसोसिएशन बने हुए हैं, पता नहीं 4-4, 6-6 लोग एसोसिएशन बना के बैठे हुए हैं। मुझे ये लगता है कि शायद और अच्छी स्थिति होती है अगर गेस्ट टीचर्स के कोई संगठन ही नहीं होते, कोई एसोसिएशन ही नहीं होता। भाई एसोसिएशन का क्या काम है? हर एसोसिएशन चाहता है कि मेरे नीचे काम करो। हर एसोसिएशन चाह रहा है कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मुझे ही मानो, मेरे ही पीछे खड़े हो। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब भी परमानेंट टीचर्स को कोई दिक्कत आती है या कोई उनका मैटर होता है, परमानेंट टीचर्स में भी क्या संगठन नहीं बटे उनमें भी अलग अलग ग्रुपों में वो भी बटे हुए। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे उनको कोई समस्या आती है, सारे के सारे संगठन एक होकर के उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। पीछे जो 10 साल की ट्रांसफ़र पॉलिसी निकली थी, सारे संगठन अपना जो आपसी रंजिश है सारा भुला करके एक होकर के उन्होंने 10 साल की पॉलिसी को, ट्रांसफ़र वाली पॉलिसी को रिवोट कर दिया तुरंत प्रभाव से। लेकिन हमारे संगठन देखो, मतलब मेरे नीचे काम करो। हर संगठन का एक ही वसूल है कि भाई मुझे मानो। एक कह रहा मैंने ये कर दिया इसलिए मुझे मानो, दूसरा कह रहा मुझने ये कर दिया मुझे मानो, तीसरा कह रहा मैं तो ऐसा हूँ मुझे बड़ा मानो। भाई किस बात का बड़ा? मुझे समझ ये नहीं आया कि आप 2 साल से गेस्ट टीचर्स के जो ट्रांसफ़र रुके पड़े, आप उन ट्रांसफ़र को नहीं निकलवा पा रहे हो। बहुत सारे साथी कहेंगे कि भाई फिर तुमने क्या कर दिया? यार हम संगठन नहीं हैं, हम एसोसिएशन नहीं हैं। आम गेस्ट टीचर को कहते हैं कि तुमने क्या कर दिया। यार आम गेस्ट टीचर आम है, लेकिन अगर तुम संगठन लेके बैठे हो तो संगठन में तो ताकत होती है ना। आप एसोसिएशन के, अगर आप एसोसिएशन चला रहे हो ना, तो आपका राइट बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका फ़र्ज बनता है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉर्ट आउट करना। अब अगर आपको गेस्ट टीचर्स की ज़रूरत है तो गेस्ट टीचर्स की ज़रूरत को हम पूरा करेंगे, हम पूरा करवाएंगे। आपको कहाँ गेस्ट टीचर्स की ज़रूरत है उसको हम साथ देंगे। लेकिन ना कोई संगठन ये जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया उसको शुरू करवा पा रहा है, ना ही कोई संगठन जो टीचर्स के चुनाव हो रहे हैं उसमें गेस्ट टीचर्स को इन्वॉल्व कर पा रहा है, ना ही जो एक लाइन लिखी हुई कि भाई पुअर परफॉर्मेंस के कारण गेस्ट टीचर्स को टर्मिनेट करने की पावर प्रिंसिपल को है। किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लिस्टें इतनी लेट निकलती जा रही है, आप लिस्ट नहीं निकाल पा रहे। अरे यार हम जानते हैं पॉलिसी में समय लगेगा, हम जानते हैं कि सैलरी बढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आसान है। आईडी ब्लॉक, जिनकी आईडी ब्लॉक है उनको खुलवाना आसान है। जो गेस्ट टीचर्स के ज्वाइनिंग लेटर में प्रिंसिपल को इतनी पावर दे रखी है जिसके कारण गेस्ट टीचर जो है प्रिंसिपल की पर्सनल गुलामी करने को भी रेडी हो जाता है। क्या इस लाइन को हटाना आसान नहीं है? पीएफसी के कारण जब टीचर हटते हैं वो अलग मैटर है। जब परमानेंट टीचर्स के आने से टीचर हटता है उसमें समय लग सकता है दोबारा लिस्ट आने में। लेकिन एक परमानेंट टीचर्स जब ट्रांसफ़र लेता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो जब गेस्ट टीचर को हिट करता है तो क्या वो सेम गेस्ट टीचर वापस रिवर्ट नहीं जा सकता है परमानेंट टीचर्स की जगह? कितना आसान है, विद इन डेज में वो रिवर्ट हो सकता है। भाई ये वाला परमानेंट टीचर्स यहाँ आया तो ये उसकी जगह जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट चाहे भले कोई भी चेंज हो। लेकिन यहाँ तो 2-2, 3-3 महीने लग जा रहे लिस्ट आने में। तो इतने छोटे छोटे आसान से काम करने में भी जब एसोसिएशन मजबूर है
जब एसोसिएशन असमर्थ है तो भाई किस बात का एसोसिएशन, ये समझ नहीं आया। फिर तो ऐसा लगता है कि अगर कोई एसोसिएशन ही नहीं होता तो शायद गेस्ट टीचर्स के काम और अच्छे होते, शायद गेस्ट टीचर्स के काम हो सकता पुरानी सरकार कर दे। लेकिन साथियों, जो वर्तमान में सरकार है, ये जो सरकार है, ये गेस्ट टीचर्स के लिए अभी तक सकारात्मक दिख रही है। चुनाव से पहले इन्होंने गेस्ट टीचर्स को अपने एजेंडे में रखा, मुद्दे में रखा, अपने मैनिफेस्टो में रखा कि गेस्ट टीचर्स का कुछ करेंगे। तो इस सरकार से उम्मीद है, ये सरकार पॉलिसी बनाएगी हरियाणा के तर्ज पर, ये सरकार सैलरी बढ़ाएगी। लेकिन हमारे इतने एसोसिएशन हैं कि एक जाता है, दूसरा जाता है, दूसरा कहता है मैं हूँ, तीसरा कहता है मैं हूँ। तो मुझे लगता है कि अब भी शायद काम खराब ये एसोसिएशन ही ना करे। आपको क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है सभी संगठनों से कि परमानेंट टीचर्स साथियों से, हमारे बड़े भाइयों से सीखो, कुछ सीखो किस तरह से ये मुसीबत में एक हो जाते हैं। जब परमानेंट जो 10 साल का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आई, सारे एक हो गए, सारे सांसदों को अपने अपने लेवल पे इन्होंने बुलाया और उनसे काम करवाया, रिवर्ट हुए तुरंत। तो यार आप लोग क्यों नहीं एक हो पाते हो भाई? क्यों तुमने अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लाप रहे हो? मकसद तुम्हारा पॉलिसी है, मकसद तुम्हारा सैलरी है, मकसद तुम्हारी आईडी ब्लॉक वालों की अनब्लॉक करवाना है, यही तो चीज़ है ना मकसद। तो यार छोटे छोटे मकसदों के लिए आप एक नहीं हो पा रहे हो। हाँ, अगर आप अलग अलग काम करना चाह रहे हो तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को शुरू करवाओ ना भाई। अगर आपके अंदर गट्स हैं, वह पॉलिसी और सैलरी में आपको हो सकता है एक होना पड़े, ट्रांसफ़र करवा दो, दम है आपके अंदर तो ट्रांसफ़र फिर से शुरू करवा दो। आपके अंदर दम है तो जो टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव हो रहे उसमें इन्वॉल्व करवा दो गेस्ट टीचर्स को। दम है तो, अगर आपके दम है तो आप जो ये प्रिंसिपल्स के ज्वाइनिंग लेटर में जो वर्ड लिखा कि प्रिंसिपल ही गेस्ट टीचर का सर्विस सर्वा है, इसको हटवा दो। यार दम तो तुम ऐसे दिखाते हो, कुछ है नहीं मर्जी, कुछ कर नहीं पाते हो काम, और फिर दूसरों पे जो तुम क्या कर रहे हो। यार बाकी जो कर रहे हो आम गेस्ट टीचर है, लेकिन आप संगठन के तौर पे अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा संगठन में रह के भाई। मुझे लगता है कि जिस घर का एक मुखिया, वो घर तो बढ़िया चलेगा, लेकिन जिस घर के बहुत सारे मुखिया है ना, उससे बढ़िया वो घर अच्छा है जिस घर का कोई मुखिया ही नहीं है। भाई जिस घर का कोई मुखिया नहीं है ना, वो कम से कम जीना और उठना संभलना सीख जाता है, क्योंकि उन्हें पता हमारे घर का कोई मुखिया है नहीं, वो लड़ना जान लेते हैं। लेकिन जिस घर के इतने सारे मुखिया होंगे ना, वो घर बर्बाद है। तो यही रीज़न है गेस्ट टीचर्स के बर्बाद होने का, हालत ख़राब होने का, क्योंकि इतने सारे संगठन, इतने सारे मुखिया बने बैठे हुए। एक हो जाओ भाई, एक होने से काम होगा। सरकार दिल्ली में जो वर्तमान सरकार है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, काम करेगी, ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हुए। हालांकि सरकार के ऊपर तुरंत चढ़ना भी ठीक नहीं है। 8 साल अगर पुरानी सरकार को दिया है तो यार इस सरकार को भी हमें टाइम देना चाहिए। लेकिन यार अपने संगठन छोटे छोटे काम तो करवाओ भाई। साथियों, ये जो फैक्ट है जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किए हैं, बाकी आपको जो भी गलत लगे आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखें। अगर सहमत हो आप मेरी बातों से तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक गेस्ट टीचर्स तक पहुँचाएँ। बात करते हैं कि गेस्ट टीचर बटे हुए हैं, भाई बटे गेस्ट टीचर नहीं है, बटे ये संगठन है। संगठन एक हो जाएंगे तो सारे गेस्ट टीचर एक हो जाएंगे। हर समय पल पल में नया संगठन खड़ा हो जाता है, 4 लोग इकट्ठे होते हैं, संगठन बन जाते हैं। अच्छा यार संगठन है तो भाई आप लोग एक संगठन में अगर 100 लोग भी हैं और 20 संगठन हो गए तो 20 गुणा 100, इतने लोग तो आप हो गए ना। काम करवा क्यों नहीं रहे हो आप? साथियों, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर रखें। एसोसिएशन वालों से फिर से रिक्वेस्ट सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से कि अपना ईगो, अपना घमंड छोड़ के जब बात गेस्ट टीचर के काम की आती है तो एक हो जाओ। बाकी टाइम में वीगो दिखा लो। भाई परमानेंट टीचर्स ने भी यही किया, अभी भी वो अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन जब काम आती है सामूहिक की तो एक हो जाते हैं। आप भी एक हो जाओ।
अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, एक होने में ही सबका फ़ायदा है। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बहुत सारे परेशान हो रहे हैं, इस पर काम कीजिए। बहुत सारे साथियों की आईडी ब्लॉक है, इस पर काम कीजिए। बहुत सारे साथी आज भी रिलीव होकर के घर बैठे हुए, इस पर काम कीजिए। बहुत सारे साथियों को प्रिंसिपल स्कूलों में प्रताड़ित कर रहे हैं, इस पर काम कीजिए। और अगर सारे गेस्ट टीचर्स की ज़रूरत पड़ रही है तो उनका आह्वान कीजिए। यहाँ पे सरकार भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं है कि क्या स्कूलों में चल रहा है। डिपार्टमेंट को भी पता नहीं कि स्कूलों में क्या चल रहा है, लेकिन वो गेस्ट टीचर जानते हैं। ना गेस्ट टीचर अपनी आवाज़ उठा पा रहा है, ना बाकी सारे गेस्ट टीचर अपने गेस्ट साथियों को सपोर्ट कर पा रहे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आता कि पूरे दिन भर धूप में खड़ा रहने को आखिर मजबूर किस लाचारी के कारण, क्या कोई गुनाह किया, ये भी नहीं बोल पाते कि सर हमारी ज्वाइनिंग क्या धूप में खड़े रहने के लिए हुई है या स्कूल में पढ़ाने के लिए हुई है। तो साथियों, ये जो फैक्ट हैं, जो पीड़ा है, मैंने इस वीडियो में रखा हुआ है। आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।